तो जो प्रसंग चल रहा है, अब ये स्पष्ट हो गया कि जिस परमात्मा की महिमा वेद सुनाते हैं वो परमात्मा है, वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। और वो लीला क्या करता है ये भी वेद बताते हैं। एक तो लीला बता दी कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। अब दूसरा ये है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में। सतलोक में जिसे अविनाशी लोक कहते हैं, शाश्वत स्थान कहते हैं, वहाँ रहता है और वहाँ से गति करके आता है। और यही परमात्मा, यही वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। जैसे आदरणीय रामानंद जी ने कहा कि दोहू ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटित रामायण अपनी भाषा में चौपाइयों में लिख दी, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने गांव छुड़ाने वाले ने परमात्मा प्राप्त होने के उपरांत उनसे प्राप्त उस स्पिरिचुअल नॉलेज में क्या लिखा है, अपनी छाप लगाकर महिमा बता रही है परमात्मा की। जैसे स्वामी रामानंद जी की और कबीर परमेश्वर जी की जो वार्ता हुई उस समय प्रत्यक्ष दृष्टा की तरह बताई है। गरीबदास जी इसलिए इसमें नाम आता है कि गरीबदास जी ने तुलसीदास जी की तरह परमात्मा, क्योंकि तुलसीदास जी केवल 3 लोक के भगवान के उपासक थे, वहीं तक सीमा थी उनकी बताने की। और ये गरीबदास साहिब जी परम अक्षर ब्रह्म के उपासक थे, उनके भेजे हुए महापुरुष थे, उनसे परिचित थे। तो उन्होंने उस महापुरुष की महिमा बताई है कि रामानंद जी और कबीर परमात्मा की जब गोष्ठी हुई तो रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, शाश्वत स्थान दिखाया और बताया कि जो आपके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में लिखा है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है और वही परम अक्षर ब्रह्म है, सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जो बताया स्थान, वो ये स्थान है और मैं स्वयं परमात्मा हूँ। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर रहूं ऊपर बसता हूँ और अवगत सत कबीर। मैं हूँ वो परमात्मा, ऊपर रहता हूँ। फिर वो दिखाया सचमुच। तब रामानंद जी ने कहा था कि दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो, कह गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। मगजो माने सफर करके वहाँ से चल कर आए हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन और जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, सुन में रहते हैं परमात्मा सथिर और दास गरीब उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निबार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब इतने परमाणु महापुरुषों के हैं जिन्होंने भगवान को देखा, उन्होंने ये बताया कि वो परमात्मा ऊपर रहता है और स्वयं भी परमात्मा खुद कहते हैं मैं वहाँ ऊपर रहता हूँ। अवगत सत कबीर दास गरीब अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ मैं और वहाँ से तुम्हारे लिए हम ये आते हैं। अब वेद भी क्या बताते हैं, वेद क्या बताते हैं? यदि वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, सशरीर आता है, वहाँ से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, तो हम भगवान को पहचान लेंगे। अभी तक तो हमने श्री राम श्री कृष्ण आदि इन महापुरुषों को भगवान इसलिए मान रखा था, इनके पास हथियार थे, सिद्धियाँ थी। इन्होंने किसी ने कंस मार दिया, किसी ने रावण मार दिया। हम उस भगवान के पुजारी है जो मारता नहीं, वह सबका रक्षक है। कर्माधार पर छोड़ देता, जो जैसे करेगा वो भर लेगा, लेकिन वो मारता नहीं और मरता भी नहीं किसी से, उसको डर नहीं, हथियार रखता नहीं। इसलिए तो उस परमात्मा के पुजारी हैं जो कभी किसी को मारता नहीं। एक जुलाहा बनकर एक गरीब व्यक्ति की तरफ धारण पोषण, अपना पालन पोषण भी निर्वाह भी स्वयं करते हैं।
वो हमारे लिए एक लीला करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देना चाहते हैं। बच्चों, ये एक आपका विद्यार्थी जीवन है, ये मनुष्य जीवन। और जैसे जो विद्यार्थी मनुष्य विद्या काल में और बकवाद करता है, सिनेमा देखता है, बढ़िया पेंट पुंट गाड़ के हैं और सैर सपट्टे को घूमता रहता है, बकवादें करता है, वो फेल हो जाता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए, सब सिलेबस पूरा करते रहना चाहिए और अपना सिंपल ड्रेस जो हो सिंपल सी अपना रखनी चाहिए और उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। तो हम सभी अपना उद्देश्य भूलकर, जिसको भी मानव शरीर प्राप्त है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, आपको बता ही दिया। एक तो पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से मानव शरीर लगातार कई जन्म भी हो सकते हैं, और एक केवल 84 लाख योनियों को भोगने के बाद टर्न वाइज मिलता है, यानी नंबर पे वो एक मिलता ही मिलता है। तो उसी पर आज सत्संग उसी पर चल रहा है। अब लास्ट में इसका निष्कर्ष थोड़े ही शब्दों में निकाल देंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का क्या है? जैसे एक विद्यार्थी का विद्या प्राप्त करके और जो उस यूनिवर्सिटी में